यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, जो मानवता या इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले बाबा, वो कहाँ गायब हो गए हैं? जांच का विषय है, लेकिन हाथरस हादसे ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सत्संग समिति का है जिसने आयोजन किया, सवाल प्रशासन का है जिसने पूरी व्यवस्था देखे बिना 50,000 भीड़ को परमिशन दे दी, सवाल भोले बाबा का है जिन्होंने प्रवचन सुनने के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग जुटे और अब बाबा जिम्मेदारी लेने की जगह खुद ही फरार हैं। सवाल ये भी है कि कहीं भी सत्संग या किसी भी तरह का आयोजन होता है तो हादसा होने का इंतजार क्यों रहता है? क्यों नहीं परमिशन देने के पहले पूरी व्यवस्था की डिटेल देखी समझी जाती है? हाथरस के हादसे से बचा जा सकता था, लेकिन लापरवाह सिस्टम जब तक जागता तब तक 100 से ज्यादा लोग मौत की नींद सो चुके थे। भगदड़, मौत, मातम और चित्कार। जुलाई के पहले मंगल को ही अमंगल हो गया। ये यहाँ CSC है और CSC सिकंदराबाद हुआ। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक भक्तों की मृत्यु हुई है, जहाँ पर उनके शव रखे गए हैं। जगह नहीं थी पाँव धरने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे डरे, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी, वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ। तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर गए, करते चले गए। हाथरस में 50,000 की भीड़ जुटी थी। भोले बाबा का प्रवचन सुनने लोग उमड़ पड़े थे। पंडाल और पंडाल के बाहर खचाखच भीड़ जुटी थी। सब ठीक चल रहा था। भोले बाबा मंच से ज्ञान दे रहे थे, लोग भक्ति भाव में हाथ बांधे सुन रहे थे। किसी को तनिक भी इस बात का भान नहीं था कि सत्संग सिमटा और मौत की लहर उन्हें डुबो ले जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 337 किलोमीटर दूर हाथरस, हाथरस से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव, हाथरस के सिकंदराबाद से 5 किलोमीटर दूर एटा रोड पर सत्संग का ये टेंट लगा था। मानव मंगल मिलन समिति का समागम आयोजित किया गया था। खुले खेत में करीब 100 बीघे में सत्संग का आयोजन किया गया था। भगदड़ के बाद यहां मौत का मातम पसरा हुआ है। टाट पट्टी बिखरी पड़ी है, चारों तरफ सन्नाटा है। भगदड़ के दौरान यहां क्या हुआ होगा इसकी गवाही चारों तरफ बिखरा लोगों का सामान दे रहा है। सवाल है आखिर भगदड़ कैसे हुई? सत्संग के लिए 50,000 लोग जुटने वाले थे, तो इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी थी? भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहाँ से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। हाथरस के हादसे को लोगों के बीच फैली अफवाह और उसके बाद भगदड़ का नाम देकर बचने वालों की जिम्मेदारी तय जरूर होगी, लेकिन उसके पहले उस भोले बाबा के बारे में आपको डिटेल देख लेनी चाहिए जिनके सत्संग में 50,000 लोग जुटे थे। जिन भोले बाबा के सत्संग में यह हादसा हुआ वो पहले पुलिस विभाग में थे। नौकरी छोड़कर उन्होंने प्रवचन करना शुरू कर दिया था। एटा जिले के पटियाली गांव के रहने वाले हैं और साकार विश्व हरि के नाम से जाने जाते हैं। बताया जाता है कि वो पुलिस के गुप्तचर विभाग में नौकरी करते थे। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और भक्तों की सेवा का काम शुरू कर दिया। भोले बाबा अपनी पत्नी के साथ सत्संग का कार्यक्रम करते हैं। उनके सत्संग में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना के समय भी भोले बाबा का सत्संग कार्यक्रम विवादों में आया था। तब उन्होंने अपने सत्संग के लिए सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति मांगी थी, लेकिन बाद में 50,000 से ज्यादा लोग उनके सत्संग में आए। भारी भीड़ के चलते प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई थी। इस बार भी कहा जा रहा है कि कार्यक्रम के लिए जितने लोगों के शामिल होने की बात प्रशासन को बताई गई थी, उससे ज्यादा लोग जुट गए थे।
भोले बाबा कहाँ हैं? सत्संग के बाद भोले बाबा अपने अमले के साथ स्थल से निकल गए और अपने पीछे रौदे हुए लोगों को, जख्मी और लहूलुहान लोगों को, दर्द से तड़पते और चीखते लोगों को, अपनों की तलाश करते लोगों को छोड़ गए। ये कस्बा है हाथरस का और यहाँ से हाथरस करीब 40 किलोमीटर पड़ता है। अलीगढ़ भी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, एटा भी 40 किलोमीटर दूर है। आप अंदाजा लगाइए। और इस कस्बे में इकलौता ये सरकारी अस्पताल है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। इसके जिम्मे जब शुरुआत में करीब सारे शव यहाँ पर लाए गए तो इसके जिम्मे, इस कम्युनिटी सेंटर के जिम्मे पूरी जिम्मेदारी थी। और जो चश्मदीदों की बाइट्स हमने सुनी है, जिनके बयान हमने सुने हैं, वो उसमें कह रहे थे कि यहाँ पर उतने डॉक्टर्स नहीं थे। आप सर कहाँ से आए हैं, क्या हुआ है, क्यों आप से आए? अच्छा, बहनोई हमारे कुंजलपुर गए हैं। हाँ, रामघाट रोड पर, वहाँ से पहुँचे नहीं घर पे। जब घटना हुई तब से आप लोग तलाश रहे हैं? हाँ। कहाँ अब तक देख के आ चुके हैं? एटा देखा है, यहाँ देख लिया। आप सिकंदर राव से एटा गए थे देखने के लिए? हाँ। और फिर वापस लौट के आए? वापस आ गए, पता नहीं पड़ रहा। प्रशासन की तरफ से क्या बताया जा रहा है, कोई जानकारी? कुछ नहीं बताया जा रहा जानकारी, कोई जानकारी नहीं दे रहे। जिनके परिजन लापता है, कोई ऐसी कोई लिस्ट बनाई जा रही है कि आपका फला व्यक्ति लापता है? कोई पता नहीं पड़ रही भाई साहब। क्या लिस्ट बनाएंगे? क्या लिस्ट बनाएंगे ये बताऊं? अभी कोई पता ही नहीं पड़ रहा है कौन सा आदमी कहाँ का है। मालूम तो पड़े भाई किसी को। आप किसके साथ आए हैं? जिन चाचा है हमारे। अच्छा, तो आप लोग को जैसे ही जानकारी मिली आप उनकी अपने बहनों की तलाश में यहाँ पर पहुंचे हुए। टेंट को देखने पर एंट्री और एग्जिट गेट पर शक होता है। अंदर जाने और निकलने के लिए बहुत छोटा रास्ता बनाया गया था। बताया जा रहा है कि भगदड़ की वजह गर्मी, उमस और घुटन है। बंद टेंट में लोगों ने बाहर आना शुरू किया और फिर भगदड़ मच गई। पुलिस को मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक सत्संग खत्म होने के बाद लोग हॉल से निकल रहे थे। पहले निकलने की होड़ में भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे पर आ गिरे। ज्यादातर लोगों की मौत कुचले जाने से हुई। घायलों को फुलरई से हाथरस के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी CHC लाया गया। अस्पताल तक टेम्पो और बसों के जरिए लोगों को लाया गया। अस्पताल के बाहर लाशें बिखरी हुई थी। टेम्पो में लदे शवों के बीच अपने बच्चों को तलाश में रोते बिलखते लोग दिखे। कई लोग अपने परिजन की जानकारी के लिए भटकते भी दिखे। ऐसी अव्यवस्था, ऐसी अफरा तफरी, ऐसी भगदड़ पूरे देश की रूह कांप उठी। कौन जिम्मेदार है इन मौतों का? उस वक्त पुलिस कहाँ थी जब हादसा हुआ? उस वक्त हाथरस प्रशासन क्या कर रहा था जब 50,000 की भीड़ जुट रही थी? उस वक्त मानव मंगल समिति के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे जब भीड़ सत्संग खत्म होने के बाद वापस जा रही थी? जानकारी हमें मिली है वो ये है कि भोले बाबा नारायण साकार हरि जिनका नाम है, वो प्रवचन सुना रहे थे। 2 बजे के करीब का समय था और जैसे ही उनके प्रवचन खत्म हुए, सत्संग खत्म हुआ, उसके बाद लोगों ने वहां से बाहर निकलने की कोशिश की। ये कहा जा रहा है कि जो पांडाल लगाया गया था उसकी क्षमता काफी कम थी, उससे कई गुना ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, अनुयायी वहां पर पहुंचे हुए थे और बाहर निकलने का रास्ता काफी छोटा है वो बताया गया है। इसके साथ साथ जो जमीन थी जहां पर पूरा आयोजन हो रहा था वो समतल नहीं थी। सत्संग में क्या हुआ था, भगदड़ कैसे मची थी, उस समय क्या घटना घटी थी, अगर बता पाए थोड़ा आप। संगत भिड़भिड़ा के उठी, प्रभु जी गए थे, संगत उठी, उस एक दूसरे के टक्कर से गिरते चले गए। क्या घटना हुई सर, कैसे? ये जैसे ही कार्यक्रम का समापन हुआ और उसके बाद भीड़ एक साथ निकली, सफिशिएंट रास्ता था, लेकिन वहाँ पे नीचे हल्का सा पानी की कीचड़ हो गई थी। पानी की कीचड़ की वजह से लोग जो है रपटन पैदा हो गई। इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा लेकिन वक्त लगेगा। फिलहाल तो हाथरस में हाहाकार है। लोग गुस्से में हैं कि 100 से ज्यादा लोग की मौत हो गई। जिन्होंने अपनों को खोया है वो आक्रोशित हैं, जो जख्मी हुए वो गुस्से में हैं। योगी सरकार मुआवजे का ऐलान कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में हाथरस में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जता चुके हैं, लेकिन किसी संवेदना से नहीं, किसी मुआवजे से नहीं। लोगों का घाव तो तभी भरेगा जब जिम्मेदार लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा।